माँ मुझे घर से मत निकालिए माँ, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? इस हालत में मैं कैसे जिंदा रहूंगी माँ? तो मर जाना, जिंदा रहकर भी क्या कर लेगी? एक पोता तो दे नहीं सकती तू, घर के काम भी ठीक से नहीं करती है, सुबह शाम सिर्फ शिव शिव करती रहती है। बिमला ने अंजलि को बाहर धकेल दिया। अंजलि अपनी 1 साल के बच्ची को गोद में लेकर ही गिर पड़ी। ऊपर से वो 5 महीने की गर्भवती भी थी। बिमला ने दरवाजा बंद कर दिया। जोरदार बारिश हो रही थी और इतनी बारिश में अंजलि और उसकी 1 साल की बेटी पूरी तरह से भीग गई। उसकी बच्ची रोने लगी। रो मत बेटी, रो मत, चल हम यहाँ से चले जाते हैं। अंजलि अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली गई, लेकिन वो जाती भी कहाँ। उधर अंजलि का पति रमेश एक दूसरी औरत के साथ गप्पे लड़ाने में व्यस्त था। उसे अंजलि या अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। इधर अंजलि भीग रही थी और जी जान से शिवजी को बुला रही थी। हे शिवजी, आप तो सब कुछ देख रहे हो, ये लोग कितने बुरे हैं। मुझे नहीं तो मेरी बेटी और पेट में पल रहे बच्ची को तो बचा लीजिए। लेकिन इतनी आसानी से भगवान की कृपा किसी को नहीं मिलती। अंजलि बारिश में भटकती रह गई। वो शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी, हर रोज शिवजी की पूजा करती थी। बिमला ने अपने बेटे रमेश से अंजलि की शादी करवाई थी और शादी के 2 दिन बाद ही कह दिया था, सुनो बहू, मुझे जल्द से जल्द एक पोता चाहिए। लेकिन अंजलि की बेटी हुई। कुछ दिनों बाद वो फिर से गर्भवती हो गई। तब बिमला ने एक दाई माँ को बुलाया और उस दाई माँ ने कहा कि अंजलि के पेट में फिर से एक लड़की ही है। बिमला ने गुस्सा होकर उसे घर से निकाल दिया। अब अंजलि के पास कोई ठिकाना नहीं रहा। वो फुटपाथ पर रहने लगी, लेकिन लगातार बारिश की वजह से रास्ते पर पानी जमा हो गया। अरे ये क्या, इस तरह बारिश होती रही तो फुटपाथ भी डूब जाएगा, तब मैं कहाँ जाऊंगी? आसपास एक नदी थी। बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ने लगा और कुछ ही दिनों में बाढ़ आ गई। अंजलि के कमर तक पानी आ गया। वो अपनी बच्ची को सर से ऊपर उठाकर चलने लगी, लेकिन तभी बाढ़ की वजह से अचानक से रास्ता धंस गया। अंजलि का पैर फिसल गया और उसकी बच्ची फटे हुए रास्ते में गिर गई। नहीं, मेरी बेटी! अंजलि की 1 साल की बेटी रास्ते के नीचे दब गई। कोई मेरी बेटी को बचाइए, कोई तो बचाइए, मेरी बेटी मर जाएगी, उसे बचा लीजिए। अंजलि वहाँ खड़ी होकर रोती रह गई और उसकी बेटी मिट्टी के नीचे दबती चली गई। किसी ने अंजलि की मदद नहीं की। कोई मदद करता भी कैसे? बाढ़ में सभी अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। रोते रोते अंजलि पागल हो गई। मेरी बेटी को वापस कर दो शिवजी, मेरी बेटी को लौटा दो। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई तू, मेरी बच्ची? देखते ही देखते पानी गले तक आ गया। लोग परेशान हो गए। इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। हाँ, सही कहा, ऐसा बाढ़ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सभी अपने अपने परिवार को बचाने में व्यस्त थे। इतने में अंजलि उन दोनों के पास आई। साहब, मेरी बेटी को बचा लो साहब, शिवजी की कसम, मेरी बेटी को बचा लो साहब। अरे तू कौन है, पागल कहीं की, भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, बेटी को बचा नहीं सकती तो पैदा क्यों किया? अरे ऐसे औरतों के मुंह मत लग, ये सब औरतें होते ही गंदे हैं। वो दोनों चले गए। अंजलि यहाँ वहाँ भटकते हुए अपनी बेटी को बचाने की भीख मांगने लगी। तभी उसके पेट में जो बच्ची बड़ी हो रही थी, उसने अंजलि के पेट में लात मारी। बेटी, क्या हुआ तुझे? अंजलि के पेट के अंदर से आवाज आई। मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना चाहिए। खाना? बाढ़ में खाना कहाँ से लाऊं? और खाना नहीं खाऊंगी तो मेरी दूसरी बच्ची भी पेट के अंदर भूखी मर जाएगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं खाना कहाँ से लाऊं? मुझे बचाइए प्रभु, मेरी बच्ची को बचाइए प्रभु। अंजलि खाना ढूंढने लगी। पानी में गले तक डूबी हुई वो चलती रही। एक जगह पर उसने देखा एक घर के बाहर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और घर का मालिक लोगों को खाना बांट रहा है। वो रहा खाना, अब मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अंजलि लाइन में लग गई। साहब, मुझे खाना दीजिए, मुझे खाना दीजिए साहब। अरे कहाँ से चली आई तू पागल औरत, भाग यहाँ से। तभी घर के मालिक ने कहा, खाने का और एक पैकेट बचा हुआ है मेरे पास, इसे चाहिए ये? मुझे मुझे खाने के लिए वहाँ हाथापाई शुरू हो गई और तभी एक लात आकर अंजलि के पेट पर लगी। पेट के अंदर से बच्ची रोते हुए चिल्लाने लगी। मुझे बहुत जोर से लगी है माँ, बहुत
गर्भवती औरत को ऐसे लात कैसे मार सकते हैं? वो कहते हैं ना, भूख लगने पर इंसान भी जानवर बन जाते हैं। इस वक्त हालत वैसी ही है। घर डूब रहे हैं, गाड़ियाँ तैरती हुई बह रही हैं और इंसान एक के बाद एक भूख से मर रहे हैं। अंजलि खड़ी होकर यही सब देखने लगी। ये देखकर उसके मन में बहुत दया आई। हे भोलेनाथ, आप तो निष्ठुर नहीं हो, हम सब पीड़ा में हैं। हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। तभी अंजलि ने देखा कि एक गाय बाढ़ में बह रही है। मुझे उस गाय को बचाना होगा, उसे बचाना ही होगा। गाय हमारी माँ है। अंजलि ने उस गाय को पकड़ लिया और उसे फुटपाथ पर ले आई। वहाँ पानी थोड़ा कम था, वो गाय बच गई। वो अंजलि के पास आकर उसके गोद में अपना सर सहलाने लगी। उस गाय की आंखों से आंसू आने लगे। रो मत गाय माता, हम सबकी हालत खराब है, रो मत। एक शिवजी ही हमें बचा सकते हैं। चलिए हम शिवजी की पूजा करते हैं। अंजलि के साथ वो गाय भी चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद अंजलि ने एक शिव मंदिर देखा। मंदिर के अंदर कोई नहीं था। शायद पुजारी जी भी भूख और बाढ़ के कारण इस पृथ्वी को छोड़कर जा चुके थे। अंजलि उस मंदिर में घुस गई और शिवजी की पूजा करने लगी। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हमें बचाइए प्रभु। सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, हम सबको बचाइए प्रभु। अंजलि माँ बन चुकी थी, जिस माँ को सिर्फ अपनी बच्ची की नहीं बल्कि सभी इंसानों की परवाह थी। पूजा करने के बाद अंजलि उसी मंदिर में सो गई। वो गाय भी मंदिर के अंदर ही सो गई और तभी अंजलि के सपने में स्वयं भोलेनाथ आए। अंजलि, तुम स्वार्थी नहीं हो। तुम केवल अपनी बच्ची के बारे में नहीं बल्कि सारे इंसानों के बारे में सोचती हो। इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? मुझे पूरी तरह से प्रसन्न करने के लिए पूजा के साथ साथ प्रसाद भी चढ़ाना पड़ेगा। मुझे खीर पसंद है और यही तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी। अंजलि की नींद टूट गई। शिवजी ने मुझे आदेश दिया, शिवजी ने मुझे प्रसाद बनाने को कहा, लेकिन अभी मैं खीर कैसे बनाऊंगी? खीर बनाने के लिए दूध और चावल चाहिए। अभी मैं चावल कहाँ से लाऊं? यही मेरी आखिरी परीक्षा होगी। अंजलि चावल ढूंढने लगी। साहब, थोड़ा चावल मिलेगा क्या? शिवजी के लिए खीर बनानी है। क्या खीर? यहाँ लोगों को सूखे चावल नहीं मिल रहे और तुझे खीर बनानी है? पागल कहीं की, भाग यहाँ से। लोगों ने अंजलि को भगा दिया, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि एक आदमी बांस की नाव बनाकर उस पर चढ़कर कहीं जा रहा था। अरे, तुम्हें बांस कहाँ से मिला? उधर मंदिर के पीछे एक बांस का बगीचा है, वहाँ से ले आया हूँ। अंजलि मंदिर के पीछे चली गई और देखा कि वहाँ बहुत सारे नए और छोटे बांस उग रहे हैं। बांस से भी तो सब्जी बनती है, क्यों ना मैं इसी से खीर बनाऊं? अंजलि छोटे और नए बांस उठाकर ले गई और उस गाय से दूध निकाल लिया। उसने बांस की खीर बनाई और प्रसाद के रूप में शिवजी की मूर्ति के सामने रख दिया। हे प्रभु, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, स्वीकार कीजिए प्रभु। तभी एक चमत्कार हो गया और इसके सामने स्वयं शिवजी आ गए। अंजलि, तुम अपनी परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई हो, इसीलिए मैं खुश होकर ये बाढ़ ठीक कर देता हूँ और तुम्हें तुम्हारी बेटी लौटा देता हूँ। तुम्हारी बेटी मेरे पास ही थी। शिवजी ने अंजलि की बेटी को लौटा दिया। अंजलि बहुत खुश हुई। बाढ़ खत्म हो गई थी और सब लोग अपने अपने घर लौट गए। अंजलि भी अपनी बेटी को लेकर ससुराल लौट गई और देखा कि ससुराल में कोई नहीं है। रमेश और बिमला की बाढ़ में ही मृत्यु हो गई थी। अंजलि घर के अंदर घुस गई और देखा कि वहाँ सोने के जेवर का पहाड़ रखा हुआ है। जरूर ये मुझे शिवजी ने दिया है, धन्यवाद शिवजी। अंजलि भी पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने दूसरी बेटी को जन्म दिया और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।